नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोस यूपीएससी राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे डेली के इनिशिएटिव्स यूपीएससी के लिए एमसीक्यू की। चलिए, और उसी के बेस पे आपको बता दें कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे अभी तक अगर नहीं जुड़े हो तो कृपया वहाँ पे जाके सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। वो भी कैसा है, फ्री सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाइए, और कोई सजेशन है तो ईमेल पर जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम कूल कोएलिशन। क्या बताना है आपको? कूल कोएलिशन के बारे में बताना है। 3 सेंटेंस दिए हैं, उनमें से बताना है आपको हाउ मेनी सेंटेंस आर करेक्ट। पहला पढ़ते हैं। इट इज़ अ ग्लोबल मल्टी स्टेक होल्डर नेटवर्क दैट एम्स टू इंस्पायर एम्बिशंस एंड एक्सेलरेट एक्शन ऑन द ट्रांजिशन टू प्रोवाइड एयर कंडीशनर टू ऑल ह्यूमन। अब क्या कह रहा है कि यह ग्लोबल मल्टी स्टेक होल्डर नेटवर्क है जिसका नाम है कूल कोलिशन, और इसका एम्स क्या है? टू इंस्पायर एम्बिशंस एंड एक्सेलरेट एक्शन ऑन द ट्रांजिशन टू प्रोवाइड एयर कंडीशन टू ऑल ह्यूमन। ये भैया बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम सेंटेंस बता दिया आपने। सब लोगों को हम एसी में बिठाएंगे तो कैसे चलेगा? ठीक है, तो यहाँ पे पहला सेंटेंस गलत है। दूसरा, इट इज़ लीड बाय यूएन एनवायरनमेंट, आईयूसीएन एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये चीज़ कैसी है? गलत है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा सेंटेंस भी हमारा गलत है। तीसरा सेंटेंस, इट इज़ यूनिफाइड इनिशिएटिव डेट लिंक्स एक्शन अक्रॉस द किगाली अमेंडमेंट, पेरिस एग्रीमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये बात कैसी है? बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि इन सारे हम जो एफर्ट्स लगा रहे हैं, हमारे सारे एफर्ट्स का मतलब क्या है कि भैया हमारा जो सीसी है, सीसी मतलब क्लाइमेट चेंज है, उनकी वजह से होने वाले नुकसान को कम करना है, और उनके लिए हमें जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को क्या करना है? डाउन लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा सेंटेंस सही है। हमें पूछा है भैया करेक्ट बताओ, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ओनली 1 होगा। ठीक है, अभी क्या हुआ है? तो COP28 प्रेसिडेंसी हेल्ड इन यूएई, और वह लीड कर रहा है हमारे ग्लोबल कूलिंग प्लेज अलोंग द यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम कूल कोलिशन। ठीक है, और इसी की वजह से क्या करना है? इट इज़ डेडिकेटेड टू इंस्पायर एम्बिशंस, मोबिलाइजिंग एक्शन एंड एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स यूएन 2019 क्लाइमेट चेंज समिट। ठीक है, और हमें क्या करना है? ग्लोबल ट्रांजिशन को एफिशिएंट एंड क्लाइमेट फ्रेंडली कूलिंग पहुंचाना है। अगर हम सबको एसी बांटते फिरेंगे तो आपको पता है कि जिसके घर में एसी होता है वहाँ पे तो आपको क्या मिलेगा? कूल हवा मिलेगी। लेकिन उस घर के अगर बाहर आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा गर्म वार्म वाली हवा मिलती है। तो यही हमारा है कि भाई सबको क्या मिल जाए? इस टेम्परेचर बढ़ने वाले मौसम के अंदर सबको आराम मिले। ठीक है, और यह जो कूल कोलिशन है ये कौन लोग लीड कर रहे हैं? यूएन एनवायरनमेंट, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, किगाली कूलिंग एफिशिएंट प्रोग्राम एंड सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। ठीक है, ये चारों मिलके कूल कोलिशन को लीड कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है। कस्तूरी इज फेमस खाली जगह ब्रांड ऑफ इंडिया। चलिए भैया बता दीजिए, आपके लिए एमसीक्यू है और यह बहुत सा आसान सा सवाल है। ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि सर जी हमारे करंट अफेयर्स में ऐसा अभी कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया या तो आप डेली रेगुलर नहीं पढ़ रहे हो, या फिर आपके जो रिसोर्सेज है ये रिसोर्सेज अच्छे वाले नहीं है। ठीक है, तो अपने रिसोर्सेज को बदलो या फिर अपने डेली प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी लेके आओ। चलिए, क्या है? कस्तूरी मैंगो है, कॉटन है, मशरूम है, या राजमा चावल है? तो राजमा चावल तो 2 अलग अलग वेराइटी हो गई, उसमें सिंगल तो होगा नहीं। मशरूम का भी नाम नहीं सुना है, मैंगो का भी नाम नहीं सुना है। ये क्या है? ये है इंडिया की कॉटन की ब्रांड है। क्या है? इंडिया की कॉटन की ब्रांड है। और अभी न्यूज़ में भी इसीलिए है कि हमारे एक ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च किया गया है, कस्तूरी कॉटन भारत। किन्होंने लॉन्च किया है? तो सीधी सी बात है, कॉटन किनके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत आता है। ठीक है, कस्तूरी कॉटन भारत यह हमारा नाम है, और उसी के नाम पे, उसी के हमारी ब्रांड के ऊपर हमने क्या किया है? हमने किया है वेबसाइट लॉन्च। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे होगा पूरी दुनिया को अवेयर, और जितना अवेयरनेस होगा उतना हमें एक्सपोर्ट में अच्छे से कर सकते हैं।
ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अभी हम जो कॉटन प्रोडक्शन कर रहे हैं उस कॉटन प्रोडक्शन में हमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन मिल रहा है। कहाँ से? बांग्लादेश से, वियतनाम से, चाइना से, ठीक है। इन तीनों कंट्री के सामने हमें क्या बनाना है? हमें बनानी है अपनी एक खुद की ब्रांड, और इसी के लिए इंडिया ने एक स्टेप और आगे बढ़ाया है और कस्तूरी कॉटन भारत करके लिए क्या किया है? हमने लिया है, वेबसाइट को लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, प्रोजेक्ट उद्भव इज रिलेटेड टू, चलिए भैया बता दीजिए, इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का कोई रिचुअल्स है, वन महोत्सव सेलिब्रेशन का कोई गेम है, क्रिएट एन इंडिजिनस स्ट्रेटेजिक वोकेबुलरी रूटेड इन इंडियाज फिलोसफी एंड कल्चर है कुछ, कैंपेन फॉर फार्मर्स एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है। चलिए क्या बताएंगे? तो यह क्या है? प्रोजेक्ट उद्भव जो है यह रिलेटेड है, जुड़ा आर्मी के साथ, ठीक है। और क्या है कि क्रिएट एन इंडिजिनस स्ट्रेटेजिक वोकेबुलरी रूटेड इन इंडियाज फिलोसफी एंड कल्चर, मतलब कि हमारे जो फिलोसफी और कल्चर में जो भी हमारे शस्त्र शास्त्र के ज्ञान है उसको हमें फिर से क्या करना है? डेवलप करना है, और उसी के बेस पे हमें हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ानी है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, ठीक है। देखिए प्रोजेक्ट उद्भव जो है, यह उद्भव का मुख्य एम जो है वो ब्लेंडिंग एंशियंट स्ट्रेटेजिक विजडम विथ कंटेम्प्ररी मिलिट्री प्रैक्टिसेस है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका जो गोल है, इसका गोल है इंटीग्रेट एंशियंट विजडम विथ मॉडर्न मिलिट्री पेडागोजी थ्रू इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, वर्कशॉप एंड लीडरशिप सेमिनार्स। देखिए हम ऐसा कहते हैं कि भैया रामायण के काल में ऐसी शक्ति थी कि एक भगवान, कोई भी भगवान या कोई भी बंदा यहाँ से अगर कोई क्या बोलते हैं कि ऐसे एक तीर चलाता है तो वो तीर यहाँ पे सामने वाले व्यक्ति को ऐसे छू के वापस आ जाता है, ठीक है, ऐसा आपने देखा होगा। लेकिन आज के टाइम में अगर आपको पता है कि बुमरेंग नाम का एक शास्त्र आता है, वह यहाँ से जाता है और वापस अपने पास घूम के आता है। तो ऐसे बहुत सारे नॉलेज है, अगर ऐसा नॉलेज हम यूटिलाइज करेंगे तो हमारे आर्मी के लिए काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट उद्भव डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत। नेक्स्ट एमसीक्यू, एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2023 अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट प्रोडक्शन फॉर द लास्ट फिजिकल ईयर 2022। भैया ऐसा ही क्वेश्चन हमने कल के वीडियो में देखा था, और कल हमने क्या पूछा था? राइस के बारे में पूछा था। साथ ही मैंने आपको हमारे इकोनॉमिक सर्वे का एक स्क्रीनशॉट भी रखा था कि इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए आज यह एमसीक्यू है, यह आप ही के लिए है। आपको यहाँ पे वीडियो को पॉज करना है और अटेंड करना है। देखिए गद्दारी नहीं करना है, ठीक है। आप जितना ईमानदारी से अपनी प्रिपरेशन करोगे उतनी ईमानदारी से यूपीएससी आपको भी रिवॉर्ड देगी। तो आपको क्या करना है? इस एमसीक्यू को अटेंड करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका आंसर सही हुआ है या गलत हुआ है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट हैज़ चेंज इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022। देखिए क्या हुआ है, अभी रिसेंटली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 के अंतर्गत कुछ चेंजेस हुए हैं। तो उसी चेंजेस पे यहाँ पे 2 सेंटेंस दिए हैं, हमें बताना है कौन सा सेंटेंस जो है यह सही है, ठीक है। पहला, द बिल रिड्यूस द नंबर ऑफ शेड्यूल फ्रॉम 6 to 4। जी हाँ, ऐसा सही है, यस ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, इंस्टेड ऑफ वर्ड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल, बर्ड्स एंड प्लांट्स, द वर्ड्स कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। देखिए कैसे बातों बातों में शब्दों का गेम खेला जा रहा है। हमने क्या किया था कि जहाँ पे हम प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल, बर्ड्स एंड प्लांट्स की बात कर रहे थे, अभी हमें क्या किया है? कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट। ये जो मैनेजमेंट वर्ड है ना, ये काफ़ी भारी है। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, उस ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओगे तो वहाँ पे आपके लिए यह वर्ड काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा चेंजेस हमारे नए अमेंडमेंट में किया गया है। तो दोनों के दोनों सेंटेंस कैसे है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जो है यह हमारा राइट आंसर होगा। देखिए अभी जो हम 6 शेड्यूल याद रखते जाते थे, 1 2 3 4 5 6, तो अभी 6 नहीं, कितने हैं? अभी सिर्फ 4 ही है, और जो पहले 6 थे उनको बदल के अभी 4 में डाल दिया है। और कंटेक्स्ट क्या है? तो कंटेक्स्ट ये है कि एक्सेसिव नंबर के स्पीसीज अभी हमने डाल दिए हैं कहाँ पे? शेड्यूल 1 में और शेड्यूल 2 में। देखिए क्या हुआ है कि हमारे पास
6 शेड्यूल थे और अभी हो गए हैं 4। तो जो पहला वाला शेड्यूल है उस पहले वाले शेड्यूल में हाईएस्ट लेवल का प्रोटेक्शन मिल रहा है। अब हाईएस्ट लेवल का प्रोटेक्शन मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो भी स्पीसीज है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी किसी की 50 की संख्या है तो भी आपने इसमें डाल के रखा है, किसी की 150 की संख्या है तभी भी इसमें डाल के रखा है, किसी की 1500 की जगह है, क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन है, फिर भी आपने इसी में डाल के रखा है। तो आप फोकस किन के ऊपर करोगे, 50 के ऊपर, 150 के ऊपर या 1500 के ऊपर? ठीक है, तो यही इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है। दूसरा जो शेड्यूल है यह शेड्यूल है जो पहले वाले से लेसर डिग्री में प्रोटेक्शन करवा रहा है। तीसरा शेड्यूल जो है यह प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट के लिए है, और जो चौथा वाला शेड्यूल है यह साइट्स के अपेंडिक्स को डायरेक्ट क्या करता है, शेड्यूल स्पेसिमेंस करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो साइट्स है वो साइट्स के तहत हमने जिनको भी प्रोटेक्शन दिया है उन सब को अभी प्रोटेक्शन मिलेगा शेड्यूल 4 WPA 2022 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये था हमारा MCQ। चलते हैं आगे। कास्पियन सी इज बॉर्डर्ड बाय, देखिए भैया गल्फ और कंट्रीज के साथ साथ मिडल ईस्ट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे बॉर्डर खेलने का मज़ा UPSC को सबसे ज़्यादा आता है। पिछली बार कई बार UPSC ने मेडिटेरियन सी को पूछा है, कास्पियन सी को पूछा है, ब्लैक सी को पूछा है, इंडियन ओशन को भी पूछ लिया। तो आपके लिए महत्वपूर्ण है कि इन सारे कंट्रीज़ के जो बॉर्डर एक दूसरे को टच होते हैं उनको सही क्रम में याद रखना है। तो कास्पियन सी का बॉर्डर किन किन को टच होता है, रसिया 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 रसिया, चलिए भैया रसिया सब में है, कजाकिस्तान 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 वो भी सब में है, अफगानिस्तान और अजरबैजान, उज्बेकिस्तान और ईरान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान, अफगानिस्तान और ईरान। अब देखिए अफगानिस्तान जो है ये अफगानिस्तान तो कैसा है, यह दुनिया का लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे भी अफगानिस्तान होगा उसको मैं काट दूंगा, मतलब हमारा A गया, D गया। अब उज्बेकिस्तान और ईरान या तुर्कमेनिस्तान और ईरान, तो इसके लिए मेरे पास एग्जैक्ट नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन C, रसिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान आएगा। ठीक है, देखिए हम मैप में देख लेते हैं। देखिए ये है कास्पियन सी और ये है ब्लैक सी। अब ब्लैक सी को सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया तुर्की, तुर्की के बाद हो गया जॉर्जिया, जॉर्जिया के बाद हो गया रशिया, रशिया के बाद ये हो गया यूक्रेन, यूक्रेन के बाद यहाँ पे क्या हो गया, रोमानिया। ठीक है, और यहाँ पे हो गया बल्गेरिया। कजाकिस्तान, रसिया, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान जो है इन्हीं के जो बॉर्डर है यह कास्पियन सी को टच होता है, उज्बेकिस्तान का होता नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो ये थे हमारे आज के UPSC के लिए डेली MCQ प्रैक्टिसेस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।